एक ऐसा बिजनेस जो दिखने में लगता है बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन वो उतना ही सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस होता है, बालू का बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे जो है बालू का बिजनेस इतना ज़्यादा रिस्की है और इसमें कैसे जो बड़े बड़े माफिया इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। वीडियो को इंटर जरूर देखें क्योंकि हम बताएंगे कि आखिर लास्ट में आप कैसे लीगल वे से इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि बालू की इतनी वैल्यू क्यों है। तो भाई लोग, बालू बिना कंस्ट्रक्शन एकदम अधूरा है। घर बनाना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे कुछ भी चीज़ बिल्डिंग बनाना हो, तो बालू का उपयोग हमेशा लगता है और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसीलिए ये बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है। प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सैंड माइनिंग पर एक लिमिट लगा दी है कि आप इतना लिमिट से आप सैंड माइनिंग नहीं कर सकते हैं। अब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई बहुत ही कम हो जाती है और यहीं से शुरू होता है आपका इलीगल वे। पार्ट 2 समझते हैं कि आखिर इलीगल माइनिंग कैसे गेम को बिगाड़ देता है। जब डिमांड ज़्यादा होता है बालू का और सप्लाई जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो कुछ लोग जो है उसका शॉर्टकट पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं हम इलीगल माइनिंग। रात के अंधेरे में नदियों से बालू निकालना बिना लाइसेंस के और बिना परमिट के। इससे लॉस ये होता है कि सरकार का लॉस होता है और इन्वायरमेंट भी नुकसान होता है और आम आदमी को बालू महंगे में बेचा जाता है। और भाई लोग, जो इलीगल काम करते हैं वो पैसा ही नहीं दिखाते, वो अपना ताकत भी दिखाते हैं। अभी तक तो आपको एकदम सही लगता होगा और सेफ लगता होगा, लेकिन असल में इस पर बंदूक क्यों चलने लगती है और इतना इसे रिस्की क्यों बोलते हैं, चलिए समझते हैं। बालू माफिया, डर का बिजनेस। अब सवाल आता है कि बंदूक और धमकी क्यों चलती है यहाँ पर। क्योंकि जहाँ इलीगल काम होता है वहाँ पर माफिया अपने आप ही आ जाते हैं। एक एरिया में कितना बालू निकालेगा और कौन उस पर कंट्रोल रखेगा और कौन उससे ट्रांसपोर्ट करेगा, ये सब कंट्रोल होना चाहिए। और वहीं नए लोग जब इस बिजनेस में घुसते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्टर का जो ट्रक जो है उसे रुकवा दिया जाता है और उसे धमकी दिया जाता है और कभी कभी तो मार भी दिया जाता है। इसलिए भाई लोग, ये बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देने वाला है। अब समझिए कि आखिर आप इसे सेफ और लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप भी इसे कर सकते हैं। सबसे बढ़िया होता है आपका एम सैंड, मतलब कि ये होता है मैन्युफैक्चर सैंड। होता है आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और गवर्नमेंट का अप्रूव्ड भी इसमें होता है। अगर आप प्रॉपर लाइसेंस और जीएसटी वेरिफिकेशन और सप्लायर से बढ़िया इसे करोगे तो आपका भी इसका धंधा चल सकता है और आपको ना माफिया का डर रहेगा और ना पुलिस की टेंशन। रात भर बढ़िया से सोओगे। अब समझते हैं रियल लाइफ की प्रैक्टिकल बात। सबसे पहले तो आपको कोई भी ऑथराइज सप्लायर से आपको बालू को खरीदना है। दूसरा जो है वो बिल, ट्रांसपोर्ट और सब चीज जीएसटी के साथ होना चाहिए। और तीसरा है कि उस बंदे का कैश कम होना चाहिए और बैंक ट्रांजैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो है आपका लोकल बिल्डर और इंजीनियर से नेटवर्क एकदम मजबूत बनाओ और आपका ये बिजनेस लॉन्ग टर्म और बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। तो भाई लोग, आपने आज देखा कि बालू का बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की भी है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो पर आपका ओपिनियन क्या रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।